वो आपसे इसी टॉपिक में से पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की प्रेशर गेज क्यों नहीं होती। फायर जैसे ये वर्ड है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से आपके इंटरव्यू में। प्रेशर इंटरव्यू सीरीज की आज ये तीसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हमने डिटेल से बात करनी है फायर के टॉपिक में से जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं या जो एडवांस टेक्निकल या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें कवर अप करने की। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप खुश नसीब देख रहे हैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सेफ्टी विद कदीर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। फायर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारी ये पहली वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली एक दो वीडियोस में इसको वाइंड अप करूं। इंटरव्यूअर समटाइम सवाल करता है व्हाट इज फायर ट्राइएंगल या फिर व्हाट इज फायर। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बगैर इस सवाल का जवाब देंगे तो आप बोलेंगे व्हाट इज फायर, मतलब आग जलना, इज कॉल्ड फायर। ये जवाब देने के बाद आप खामोश हो जाएंगे और फिर इंटरव्यूअर आपके हवाले से अपने माइंड में एक फर्स्ट इंप्रेशन बना लेगा कि इस साहब को, जो कि टैलेंटेड हैं, हमने सिर्फ फायर वॉचर के तौर पर लेके जाना है। ये कहेगा आपसे मिस्टर क्योंकि आपका सऊदी अरेबिया का या कतर का या मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिलहाल आप हमारे साथ फायर वॉचर पे चलें। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको HSC ऑफिसर भी ले चलेंगे। आपको इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देना चाहिए था। फायर एक केमिकल रिएक्शन है 3 एलिमेंट्स का। उन 3 एलिमेंट्स की वजह से इसे फायर ट्राइएंगल भी कहा जाता है। वो 3 चीजें हैं हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं या जब इन तीनों चीजों का केमिकल रिएक्शन होता है तो रिजल्ट आता है लाइट की सूरत में और हीट की सूरत में। हीट मतलब कंबस्शन, आग जलना। नेक्स्ट बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है फायर के हवाले से वो ये है कि व्हाट इज फायर टेट्राहेड्रॉन। जैसे ट्राई का मतलब होता है 3, वैसे ही टेट्रा का मतलब होता है 4। तो टेट्राहेड्रॉन मीन इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन और चौथी चीज जो है चेन रिएक्शन, कि ये रिपीटेडली चलता चला जाएगा और आग जलती रहेगी। जब आप बैक टू बैक अच्छे आंसर देते हो तो फिर वो फौरन से कहेगा क्लासेस ऑफ फायर क्या होती हैं। क्लासेस ऑफ फायर के जवाब में आपने बताना है कि इसकी 5 क्लासेस होती हैं, जिसे हम यूजुअली क्लास A, B, C, D और लास्ट में क्लास K या समटाइम इसे क्लास F भी कहते हैं। क्लास A में सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जैसे वुड, पेपर या कपड़े वगैरह। क्लास B में फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर पेंट। क्लास C में फ्लेमेबल गैसेस होती हैं जैसे LPG है, प्रोपेन है या फिर मीथेन। और क्लास D में जस्ट मेटल्स होती हैं जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, आप इनकी बात कर सकते हैं। और लास्ट में जो क्लास K है या क्लास F है, इसे किचन फायर भी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रिक फायर भी कहते हैं। अगर किचन फायर कहें तो जैसे कुकिंग ऑयल या फैट्स का जलना। फायर के टॉपिक में जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आज कलेक्ट किए उनमें बेसिक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम थोड़े टेक्निकल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं। क्लासेस ऑफ फायर की तरह फायर एक्सटिंग्विशर की भी टाइप्स होती हैं। जैसे क्लास A के लिए हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं और क्लास A और B के लिए हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। और क्लास B, C और इलेक्ट्रिकल फायर, जिसे मैं किचन फायर भी कह रहा था या क्लास K भी कह रहा था, उसके लिए हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। और याद रखिएगा CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इस एक्सटिंग्विशर की प्रेशर गेज नहीं होती। और जो नेक्स्ट क्लास है वो मल्टीपर्पज के लिए फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जा सकता है और फायर एक्सटिंग्विशर का नाम है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। ये भी सवाल बन सकता है व्हाट इज ड्राई केमिकल पाउडर और ये कौन सी टाइप के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने कहना है मल्टीपर्पज फायर के लिए इस्तेमाल होता है। और लास्ट टाइप जो है फायर एक्सटिंग्विशर की वो क्लास K, क्लास F, इलेक्ट्रिक फायर या किचन फायर के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। अब यहाँ से एक और सवाल हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल फायर के लिए आप वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज नहीं करेंगे। तो आप सबके माइंड में आ रहा होगा क्योंकि पानी में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये गलती कभी भी नहीं करनी। आग बुझाने के लिए इलेक्ट्रिकल आप वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम यूज करते हैं वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वो आपसे इसी टॉपिक में से पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की प्रेशर गेज
क्यों नहीं होती? CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में जो प्रेशर गेज है वो इस वजह से नहीं होती कि इस सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में होती है और उसके टॉप पे थोड़ी सी गैस होती है। इनसाइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोनों फॉर्म यानी लिक्विड भी और गैस भी, इन दोनों फॉर्म्स में पाई जाती है। लिक्विड जो है वो बॉटम में होता है और जो गैस है वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिकदार में होती है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 55 बार जितना इसका प्रेशर होता है। लिक्विड और गैस इन दोनों कंडीशन की वजह से जो प्रेशर है तकरीबन वो सेम रहता है। अब प्रेशर गेज तो प्रेशर बताती है, ये क्वांटिटी तो नहीं बता सकती कि उसके अंदर कितना CO2 मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर में से आधी इस्तेमाल कर ली, प्रेशर गेज फिर भी फुल प्रेशर शो करेगी इवन कि आपने हाफ CO2 इस्तेमाल कर ली है। और जैसे ही आप बिल्कुल CO2 फिनिश कर लेते हैं, सारी खत्म कर लेते हैं, तो प्रेशर गेज सडनली ड्रॉप कर जाएगी, जीरो कर देगी। तो ये मिसलीडिंग के खतरे की वजह से फायर एक्सटिंग्विशर पर प्रेशर गेज नहीं लगाई जाती। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता चलूं, CO2 सिलेंडर जब फिल किए जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात, ये जो CO2 गैस है ये क्रायोजेनिक होती है, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड जब ये रिलीज होती है। इसके एक्सट्रीमली कोल्ड होने की वजह से गेज डैमेज भी हो सकती है, जो कि अनसेफ है, अनरिलायबल है इसके साथ प्रेशर गेज को अटैच करना। इसी सेम क्वेश्चन में से एक और बारीकी, एक और टेक्निकल क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्योंकि इसकी गेज नहीं है तो फिर आप CO2 को चेक कैसे करोगे कि इसमें CO2 मौजूद है भी सही या ये खाली है? तो इसका मेथड क्या है चेक करने का? तो आपका जवाब होना चाहिए वेट चेक करके। जब हम उस सिलेंडर का वेट चेक करते हैं तो वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर CO2 कितना मिकदार में मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर सिलेंडर पर लिखा हुआ है कि इस सिलेंडर का फुल वेट 15 किलोग्राम है और जो आपने अभी करंट इसका वेट निकाला वो 14 किलोग्राम है, तो ऊपर से जो 1 kg मिसिंग है वो लीक हो चुका है, वो इस्तेमाल हो चुका है। इसका मतलब है रिफिलिंग की जरूरत है। और फायर के टॉपिक में से अक्सर डिफरेंशिएशन वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में क्या डिफरेंस है ये बताइए जरा। फ्लैश पॉइंट उस कम से कम टेम्परेचर को कहते हैं कि जिस पर लिक्विड इतना वेपर्स दे कि वो आग को कैच करने लगे, और जो फायर हो वो बिल्कुल फ्लेम टाइप हो, एक शोला हो, चिंगारी नुमा। फ्लैश पॉइंट में जो फ्लेम ड्यूरेशन होता है, जो आग का दौरानिया होता है वो कुछ लम्हात का होता है, उसके बाद आग बुझ जाती है। मगर जो फायर पॉइंट है इसमें वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें लिक्विड इतने वेपर्स दे कि आग मुसलसल जलती रहे, इवन आपने इग्निशन सोर्स भी रिमूव कर लिया हो, इसमें आग मुसलसल जलती रहती है, जिसका फ्लेम ड्यूरेशन है वो कंटिन्यू रहता है। अब आते हैं थोड़े सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि सेफ्टी ऑफिसर साहब आप साइट पर मौजूद हैं और साइट पर हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही है, वेल्डिंग की एक्टिविटी हो रही है और वेल्डिंग मशीन के इर्द गिर्द ऑयली रैक्स पड़े हैं या एक फ्लेमेबल पेंट पड़ा है, तो आप क्या करोगे? वैसे क्विकली जो चीज माइंड में आती है वो ये है कि हम वो पेंट है, फ्लेमेबल या ऑयली रैग्स हैं, हम वो हटा देंगे। लेकिन वो ये सिंपल सा जवाब नहीं सुनना चाहता, वो चाहता है कि आप 2 या 3 ऐसे पॉइंट बताओ जो उसे सेटिस्फाई करें। आपका जवाब होना चाहिए, कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटी शुरू होने से पहले हमने एरिया को क्लीन करना है, हमने इंश्योर करना है कि वहां पर कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल या लिक्विड मौजूद नहीं है, और फौरन से अगर मौजूद हो तो इन्फॉर्म करना है सुपरवाइजर को। एरिया क्लीन होने के बाद वहां पर कोई भी वेल्डिंग की है, कटिंग की है, ग्राइंडिंग की है, बाद में हमने वो एक्टिविटी शुरू करवानी है। सेफ्टी ऑफिसर साहब आपसे दूसरा सवाल ये है, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप साइट पे मौजूद हैं, आपके सामने एक वर्कर को वेल्डिंग के स्पार्क की वजह से उसे आग लग जाती है उसके कपड़ों को, तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? आप बोलोगे मैं खुद भाग जाऊंगा, क्या करेंगे आप? तो वैसे सोचने की बात है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले जो पीपीज होती हैं उनमें FRC फायर रेजिस्टिव क्लॉथ ये यूज करता है कोई भी वर्कर, और इन केस इसके अलावा अगर उसके कपड़ों को आग लग भी गई है तो मैं या आप फौरी तौर पर उसे आग से दूर ले जाएंगे और उसे स्टॉप, ड्रॉप और रोल ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि वो जमीन पर लेटे और रोलिंग शुरू कर दे, और उसके बाद हम उसको फर्स्ट एड देंगे और फिर मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करेंगे। सेफ्टी ऑफिसर साहब आपका तीसरा जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आप जिस साइट पर मौजूद हैं वहां पर LPG सिलेंडर, तो वैसे आपको LPG सिलेंडर का पता है? ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज LPG सिलेंडर। परेशान ना हो, मैंने जवाब इसका भी बता दिया। अगर LPG सिलेंडर लीकेज करता है किसी हॉट वर्क एक्टिविटी के पास,
ऐसा एरिया जहां पर हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही हो, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? इस सवाल का जवाब आपने सीक्वेंस में देना है। पहले तो ये कि एलपीजी हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर खाना बनाने के लिए, और सर्दियों में हम इसे हीटर के तौर पर या गीजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन केस कहीं पर अगर एलपीजी का सिलेंडर लीकेज शुरू कर देता है और वहां पर हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही है, तो सबसे पहला काम आप या मैं, हम वहां पर हॉट वर्क एक्टिविटी को स्टॉप करवा देंगे और जो इग्निशन सोर्स है, वेल्डिंग मशीन है, ग्राइंडर है या कोई एयर कंप्रेसर है, हमने उसको वहां से हटा देना है, इलिमिनेट कर देना है। और जो एरिया है उसे हम वेंटिलेट कर देंगे ताकि फ्रेश एयर का पास हो वहां पे, और अपने सुपरवाइजर को या फायर की जो भी टीम है वहां पर उसे इन्फॉर्म कर देंगे। सेफ्टी ऑफिसर साहब, आपके इंटरव्यू का जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आज का आखिरी सवाल ये है कि आप कहीं पर सेफ्टी ऑफिसर तैनात हैं, आपकी साइट पर आग लग गई और इस दौरान आपने लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, एक बंदा इंजर हो जाता है। आपसे सवाल यह है कि आप फायर फाइटिंग करेंगे या उस शख्स की हेल्प करेंगे? आपने इन दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है। वैसे आपका जवाब क्या होगा? आप उस वर्कर की हेल्प करोगे या आग बुझाने की कोशिश करोगे? ये भी एक टेक्निकल सा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपकी या मेरी, हमारी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ सेफ्टी पहले नंबर पे। तो हम इंजर्ड पर्सन को पहले सेफ एरिया पे मूव करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर आग हमसे कंट्रोल हो सकती है तो हम उसे कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज फायर फाइटिंग टीम को कॉल करेंगे। फायर के टॉपिक पर हमारी ये वीडियो तो मुकम्मल हुई है, लेकिन टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ। इस हवाले से और जितने टेक्निकल क्वेश्चन हैं और जो बेसिक क्वेश्चन हैं और मजीद जो इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में फिर फायर पर और डिटेल से बात करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत लगी है। कमेंट कर दो, अपने ख्यालात का इजहार करो। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी बात है जो पूछने वाली है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, जवाब जरूर आएगा। मैं अकेला बंदा हूँ, एडिटिंग भी खुद करता हूँ, क्वेश्चन भी खुद लिखता हूँ, उन्हें प्रूफ रीड भी खुद करता हूँ, और अपलोडिंग पे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो दुरुस्त पढ़ते रहिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।